हाँ, इस समय हम जो मंदाकिनी किनारे एक जंगल में आए हुए हैं और उसमें जो है एक बहुत बड़े जो है टाटी घाट के जो है संत जी मिल गए, दिव्य संत जी मिल गए हैं। पता नहीं भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है कि किस समय कौन मिल जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जो है संत की कृपा से जो है महाराज जी का दर्शन हुआ और अब इन्हीं के बारे में जो हम कुछ आपको सत्संग देंगे। कैसे माने इनका जीवन चरित्र है, कैसे इनका खान पान है, कैसे जंगल में रहते हैं और किस तरह से इनका अपना साधन भजन करते हैं, यही सब चर्चा हम महाराज जी से करेंगे। तो सबसे पहले जो है और आप लोगों से आग्रह गुजारिश ये है कि जब भी हम आते हैं जंगल में तो हम किसी न किसी संत को कुछ ना कुछ देने की इच्छा रखते हैं। खैर इसके पहले भी जो है 2-3 भंडारा हो चुका है। पिछली एकादशी को भंडारा हुआ, एक भक्त आया था, बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन जैसे उसने भंडारा किया तैसे उसको 20,000 की नौकरी मिल गई। दूसरा भंडारा एक हुआ था, जौनपुर का भक्त आया, वो शिष्य और शिष्या हमारे बनना चाहते थे, उनको हमने गुरु दीक्षा दिया, वो भी बहुत बड़ा भंडारा किया, 20-25 हज़ार का भंडारा किया। इसके बाद जो है परसों नरसों जो है कलकत्ता के कुछ भक्त लोग आए थे, उनका बहुत बड़ा भंडारा हुआ। महाराज जी भी वहाँ संजोगवश पधारे नहीं, तो ये ज़्यादा निमंत्रण इत्यादि में नहीं जाते। इनका भी सत्संग मिला, दर्शन भी मिला और आप वीडियो में मैं डाला ही हूँ। और हमारा लक्ष्य रहता है, चाहे भंडारा के माध्यम से, चाहे कुटी में जाकर के माध्यम से, या कोई जंगल में कोई महात्मा हमको मिल गया चलते फिरते किसी तरह, यदि उसकी समस्या हम देखें या उसको हम जानते हैं, महाराज जी को भी हम जानते हैं क्योंकि कई बार इनका 1-2 वीडियो डाल भी दिए हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके पास साधारण झोपड़ी है, खाने पीने की व्यवस्था जैसे तैसे गुजारा होता है। इसलिए महाराज जी के लिए हम कुछ सामान भी लाए हैं, उसको हम देने की इच्छा रखें। ये महाराज जी, ये 5 किलो आटा है, ये इसमें जो है दाल है, चीनी है और ये दाल। दक्षिणा दो, क्योंकि कोई भी सामान दिया जाता है उसके साथ दक्षिणा जरूर दिया जाता है। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक जो है उसका फल नहीं मिलता है। इस तरह से माने इस तरह से जो है जैसे हम भंडारा करते हैं, उसमें यदि दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो सारा व्यर्थ। यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यदि पंडितों को या जो वहाँ महात्मा लोग आते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाए तो व्यर्थ। तो हमारा लक्ष्य रहता है जिस महात्मा को सामान दिया जाए कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दिया जाए। जैसे भंडारा किया जाए उसमें दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना सब कुछ अधूरा होता है। महाराज जी इसके किनारे रख दीजिए, कुछ फिर सत्संग थोड़ा भक्तों को 2 शब्द जो बोलिए, जो माने भक्त लोग आपको सहयोग करते हैं। बोलो कामता नाथ की जय। हम तो सारे भक्तों को यही कहते हैं कि इंसानियत से रहो, शाकाहारी रहो और दया धर्म करो, मंदिर तालाब कुएं बनवाओ और सब लोग शिक्षित हों। और इसीलिए हम भजन करते हैं अपना। 20 साल हो गए हमको जंगल ही में बाहर से। कोई झोपड़ी नहीं है हमारे पास, ऐसी पेड़ों में बना लेते और अपना रमते रहते और साधु संत ऐसे ही मदद करते रहते हैं। और हम सब के लिए शुभकामनाएं चाहते हैं कि सब लोग तरक्की करें इसी तरह। हाँ, महाराज जी ने बहुत अच्छा आप लोगों को आशीर्वाद दिए कि जो मानव धर्म यात्रा चैनल संत दर्शन में या चित्रकूट यात्रा दिव्य संत वाणी में 2 हमारे चैनल हैं, इसमें जो भी आप सहयोग करना चाहेंगे तो हमारा लक्ष्य रहता है जिस महात्मा के पास जाते हैं, विशेषकर हम ऐसे ही महात्मा के पास ज़्यादा जाते हैं जिनके पास खाने पीने की कमी है या कोई समस्या है, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो उनको 1 लोटा जल भी दे दिया जाएगा, मैंने 1 लोटा में थोड़ा भी दान पुण्य कर दिया जाएगा तो उनकी आत्मा खुश होगा, तुरंत आपको आशीर्वाद देगा। बड़े बड़े मठों में बड़े बड़े कथावाचक हैं जिन पे समुद्र जैसा भरा हुआ लोटा का, मैं 10 लोटा भी डाल दो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पहले से समुद्र भरा है। तो जो समुद्र होता है उसमें लोटा 2 लोटा 10 लोटा भी कुछ पर्याप्त, और जो बिल्कुल सूखी माने नदी है उसमें 1 लोटा भी डाल दो तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए हमारा लक्ष्य रहता है जो आप लोग माने दान धर्म सहयोग करते हैं तो हम ऐसे महात्माओं को देते हैं जिससे वो माने जीवन में खाएँ और ठाकुर जी का भोग लगावे। अच्छा, हर महात्मा के पास ठाकुर जी हैं, स्वयं रसोई बनाते हैं और भोग लगाते हैं। थोड़ा भंडारा से अच्छा दान का इसलिए महत्व है क्योंकि दान भंडारा तो एक ही दिन आप करेंगे, लेकिन जो आटा दाल चावल घी चीनी शक्कर देंगे दक्षिणा देंगे, उससे क्या महात्मा डेली ठाकुर जी का भोग लगाए, और जब डेली ठाकुर जी का भोग लगाए तो डेली आशीर्वाद मिलेगा। उसमें तो एक ही दिन खाएगा, एक दिन आशीर्वाद दिया रास्ता पकड़ा।
तो इसलिए जो दान, जो आटा है, दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, मिर्चा है, इस तरह का जो दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाता है, तो उस महात्मा को डेली उपयोग करेगा। जिस पैसा हमने दे दिया, साग सब्जी प्रयोग करो, ठाकुर जी के लिए घी है, अगरबत्ती है, माचिस है, धूप है, इस तरह प्रयोग करेगा, तो ये हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। भंडारा से ये ज़्यादा अच्छा है, और भंडारा भी करो तो अच्छी बात है। तो अब हम महाराज जी से कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे, महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में पूछेंगे। महाराज जी किस तरह से इस संसार में वैराग धारण की, इसके बारे में महाराज जी आगे। मैं स्कूल में पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते एकदम गृहस्थी से वैराग हो गया और मैं चित्रकूट चला आया और यहीं अपना भजन कर रहा हूँ। मेरी माता भी काफ़ी बुलाई मेरे को घर में, मैं गया नहीं, वो दुखी रही मेरे, और वो भी स्वर्गवास, माता पिता भी चले गए, और भाई हैं तो एक फौज में था हमारा, तो वो अपने परिवार पालते हैं, बढ़िया सुखी है, और मैं अपने यहाँ भजन में बहुत आनंद आता है। और इसी तरह और आगे बोलिए ना, कैसे ये माने ये संतमय आए, सुने हैं कि आपने, आपकी पत्नी आपकी गुरु है। हाँ। अब ऐसा हुआ कि मेरे घर के लोगों ने शादी कर दी, मैं संकोच भर बता नहीं रहा था, तो उसने, मैं गांजा पीता था तो इसी से नाराज रहती थी, तो उसने दहेज लगा दिया मेरा इस जेल में, तो मैं 3 महीने जेल में रहा हैं। फिर जेल से निकला तो फिर मैं, उसने तलाक ले लिया, मैं गांजा छोड़ा नहीं। जज बोल रहा है पत्नी चाहिए कि चिलम, तो मैंने कहा चिलम, तो फिर हमारा डिवोर्स हो गया। और फिर मैं इधर चला आया। मैं बस से ही भगवान के भजन में ज़्यादा सुखी हूँ, गृहस्थी जीवन के लायक नहीं। तो महाराज जी आपको 20 साल हो गए जी, तो ये चित्रकूट में कितने दिन हो गए जंगल इत्यादि में? 10-15 साल हो गए। तो आप कहाँ कहाँ रहे होंगे जंगल में? उस समय तो बहुत भीड़ जंगल था। हाँ, अनसुईया, गुप्त गोदावरी, अच्छा, यहाँ, और यहाँ हनुमान धारा, अभी गर्मियों में रहता था। उस समय तो शेर, बाघ, ये तो बड़े बड़े जानवर भी उस समय उतना। हाँ, भालू वगैरह थे। अच्छा, और ये हनुमान धारा में शेर था। उस समय शेर चिघाड़ता था। हाँ, हाँ, अब नहीं दिखते हैं। हाँ, उस समय थे। उस उस समय तो महाराज जी कंदमूल भी खूब रहा होगा, हाँ, है ना? अब तो लोग बाग सब खोद लिए हैं, अच्छा, बहुत कम दिखता है। तो महाराज जी से एक प्रार्थना और है। इस समय महाराज जी बहुत, समाज बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि समाज सुधरे। इसका सुधार है शाकाहारी होना। जी, मांस मदिरा खाने से इंसान की प्रवृत्ति अशुद्ध हो गई जी, और ज्ञान नष्ट हो गया, जी, जिससे मानवता खो दी। अगर हम शाकाहारी बने तो हमारी सात्विक विचार वापस आ सकते हैं, क्योंकि मांस मदिरा तो निशाचरों का भोजन। हाँ, सब। इंसानों के तो दूध, मलाई, रबड़ी खाओ, हैं, यही सब अच्छी चीज़ है। और महाराज जी एक चीज़ और कमेंट करते हैं कि हम माला तो बहुत जपते हैं, राम नाम का भी जप करते हैं, लेकिन मन भी नहीं लगता और कुछ उन्नति प्रकार माने उन्नति नहीं होती, ये क्या कारण है? ये सब माया मोह में पड़ के, जैसे कई गृहस्थी वाले हैं बाबा, जी, गृहस्थी बाबा हैं, जी, तो उनको घर बनाने में लग जाती हैं जी, कि हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। तो अगर ईमानदारी से दया धर्म नहीं किया गया तो उसमें कमी आ जाती है, जी, क्योंकि अगर हमने ये बाणा पहरा है तो हमको संग्रह तो करना ही नहीं। शेर और साधु कभी संग्रह नहीं करता, एक बार खाएगा छोड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा उस भोजन की तरफ नहीं आता। ये शेर और साधुओं से सीखते हैं। इसलिए हम अगर साधु हैं तो हमें संग्रह नहीं करना। देखो, हम बैंक में खाता भी नहीं है मेरा, वाह, मैं बिल्कुल निर्द्वंद एक पोटली पे जीता हूँ। जी, और तो इसी तरह से साधना करना चाहिए, और अगर हम पोटली बांधने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। सही, और माया अभिमान को त्याग के भगवान को भजें, जिससे संसार सुखी हो और हम हमारी सेवा करें वो लोग। जब हम दरिद्रता में रहेंगे तो संसार कहाँ से विकास करेगा। जी, साधुई की साधना से राजा राज्य करते और राजा उसकी सेवा करते हैं। यही है, सच्चे मन से भगवान का भजन करो
और बस उन्हीं का ध्यान करो। बोलो कामता नाथ की। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं, चलो। बहुत अच्छी बात बताएं कि साधु होकर के जो है धन का संग्रह न करना चाहिए। उसमें लिखा है साधु होकर पैसा जोड़े, जमदूत लेकर नरक में बोरे। जो साधु महात्मा बन करके मन खूब धन संपत्ति जोड़ते हैं, अपने घर परिवार में देते हैं, तो स्वयं वाणी कह रही कि साधु होकर पैसा जोड़े और जमदूत लेकर नरक में बोरे। तो इसलिए महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं। महाराज जी से एक प्रार्थना और करेंगे। महाराज जी आपका जो कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिससे ठाकुर जी को या हनुमान जी को या कुछ ऐसी भगवान की कृपा हुई कि आप जंगल में आपको अनुभव हुआ, लोगों को विश्वास हुआ परमात्मा है, ईश्वर है, हनुमान जी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि चित्रकूट में मेरा राम आज भी है। जी हमको आभास होता है। अब हम रात में यहीं सन्यासी बगिया में सोए थे। जी अब हम ये सोचते चले आ रहे कि कामतानाथ जाएंगे तो भगवान कुछ पाल लगाएंगे भोजन पानी का। तो रास्ते में हमें संत भगवान मिल गए और सब चकाचक कर दिया। कामतानाथ पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये समझ लो कि कामतानाथ में भगवान नहीं है, वो आके खुद रास्ते में हमें मिल गए साधु के रूप में, राम लखन की जोड़ी। और हमारी सारी बाधाएं ख़त्म हो गई। अब हमें परमात्मा मिल गए इन्हीं के रूप में। अब कामतानाथ जाने की ज़रूरत अरे है। बचपन भी आप भजन वजन करते रहे होंगे। जी, हमारा बाबा था जो 3 बजे जग जाता था अच्छा और बड़े जोर से गाता था, पूरे मोहल्ला के बच्चे जग जाते थे। अच्छा। और हम जब स्कूल जाते थे हाँ। तो वो बच्चे कहते थे अरे तुम्हारा बब्बा बहुत ख़राब है, हमें सवेरे के टाइम नींद आती है और तब वहीं चिल्लाने लगता है। हमने कही अरे ब्रह्म मुहूर्त में तो भगवान का स्मरण करना चाहिए जी हैं। हम तो वो सत्पुरुष थे, उन्हीं के संस्कार से मैं इस लाइन में आ गया। हमारे गांव में सन्यासी अखाड़ा रहा तो सन्यासी महात्माओं के हम सेवक रहे। ब्राह्मण भी हूँ, तिवारी। अच्छा ब्राह्मण है हाँ, आप। जी तिवारी कान को जूँ, अच्छा अच्छा वंदना का तिवारी। अच्छा। तो वही संस्कार मेरे को इस साधु बनने की तरफ कर दिए। गृहस्थी में कोई मन नहीं लगा, पत्नी ने लाते मारी तो मैं सीधा चित्रकूट आया। और मेरी प्रथम गुरु मेरी पत्नी है जी जिसने मुझे परमात्मा से जोड़ दिया। जोड़ा जोड़ा। इसलिए बोलो कामतानाथ। जी हमारे तीर्थों में भी आप बहुत भ्रमण हुआ। हाँ, मैं 4 कुंभ नहा चुका हूँ। अच्छा। नासिक और यहाँ उज्जैन, हम्म। इलाहाबाद और कहाँ होता है 4 नासिक, कुंभ, उज्जैन, हरिद्वार। हरिद्वार, ये चारों हम अच्छा। कुंभ नहा चुके हैं। अच्छा वहाँ भी बड़े बड़े थानापतियों के पास रहा हूँ। अच्छा। हाँ कुंभ में तो भाई खास समय रहना ही पड़ता है। और सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ मैं बहुत कट्टरवाद रहा हूँ शुरू से, कट्टर जी। वेदांती, जी जिससे गलत करने वाले को खुद दंड दे देता था, ऐसा था। हाँ। तो महाराज को संतों के बारे में आप बताइए। संतों के कैसा माने, संतों लोगों को साधन भजन करना चाहिए, कैसे जनता जो है संत के प्रति भाव प्रेम रखना चाहिए। साधु को सारा मोह माया त्याग के अपनी भजन में लीन रहना चाहिए। अगर त्याग करोगे तो माया आएगी, अगर त्याग नहीं है तो माया तुमसे दूर भाग जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। तो त्याग करो कि हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, हमें भजन करना है। सिर्फ हमारा लक्ष्य एक बिंदु परमात्मा है और इसके अलावा कोई काम नहीं। महाराज जी बहुत अच्छी बात है आपको बताए कि वहाँ वो संत होकर के त्याग बैराग रखना चाहिए, तभी भगवान के पास दया करते हैं। और संसार को महाराज जी संतों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। संसार को परमात्मा के समान देखना चाहिए। अच्छा। संसार को उसमें भेद नहीं निकालना चाहिए। संत की माने संत और भगवान एक ही मानना चाहिए। हाँ, अच्छा। और जो भगत है उसको संत की बुराई नहीं देखना चाहिए, जी अच्छाई देखो, अच्छे बनो। जी। अगर हम संत को बुरा बुरा कहते रहेंगे तो संत कोई भी मतलब नाम नहीं पाएगा ऐसी बुराई के घेरे में। अब कोई बात थी, कोई साधु गलती किए, इससे सब साधु थोड़ी ना गलत है। जी ये 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है। जी वाल्मीकि रह चुके, महर्षि वाल्मीकि, जी तुलसीदास थे, संत रविदास थे, जी संत कबीर थे। तो ये अपने कर्मों से श्रेष्ठ हैं, जी जाति से नहीं। जी जी।
जाति कर्मों से बनती है, जी जन्म से जाति नहीं मानता। जी। कर्म अगर वो ब्रह्म का करता है तो मेरे लिए ब्रह्म ऋषि है। हाँ, ब्रह्म ऋषि। ये जी। महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और अब महाराज जी को थोड़ा अपना परिक्रमा कहाँ जाएंगे महाराज जी? अब कामतानाथ अच्छा, कामतानाथ। तो डेली परिक्रमा होती जी डेली अच्छा। 18 बरस हो गए चित्रकूट में, हाँ। प्रतिदिन एक परिक्रमा दर्ज। अच्छा, महाराज जी हमारे प्रतिदिन जो कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, मंदाकिनी स्नान भी डेली होता है? जी अभी करके आया हूँ ये शमशान घाट में, अच्छा। वहीं तो शमशान घाट में बहुत नहीं लागत है? नहीं अब ये है कि शांति की जगह है, शांति धाम है। फटीक शिला में जितने महात्मा मरते सब फटीक शिला में दाह क्रिया होता है। हाँ मुक्ति धाम है वो मुक्ति धाम है। लोग मरने के बाद आते हैं, हम जिंदा डटे हैं। हमें उससे सुख हमें ज़्यादा कहीं लगता नहीं। जी जी। शमशान से अच्छी जगह कोई नहीं। हाँ, तो महात्मा शमशान घाट में रहो तो महात्मा को नहीं माया मोह नहीं आती है। नहीं तो महाराज जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें दिया, सलाह दिया कि आप लोग जैसे महाराज जी कहें वैसे आप लोग चलेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए। चित्रकूट महाराज जी आपके बहन नहीं है? वो राखी वाखी बांधने नहीं आती है? बहन तो है लेकिन अब वो बहुत दूर है, अच्छा अच्छा। जिला हमीरपुर में है। अच्छा अच्छा। शास्त्री जी हैं हमारे बहनों, अच्छा। कथा व्यास, अच्छा भागवताचार्य, अच्छा, शास्त्री जी। श्री राम दुलारी शुक्ल शास्त्री, अच्छा। जिला हमीरपुर, रूरी पारा। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी के बहन है, लेकिन साधु संत में अहम बहन तो कुछ चलता नहीं है। हमारे पास भी 2 बहनें हैं, लेकिन हमारे पास कोई राखी बांधने आती नहीं। वैसे तो आती हैं लेकिन ये त्यौहार में नहीं आती। फिर इतना उनके पास समय कहाँ, 2 बहनें, उनके भी 2 भाई हैं, तो वहाँ जाएंगे कि हमारे पास आएंगे। चलो कोई खैर इसके बारे में आज हम हम ये कहते हैं बहनें सुखी रहें, जी जी अपना आनंद करें, जी और बस हो गया। हमारा उनका प्रेम ही राखी है। हाँ। ये बंधी है उन्हीं की राखी है। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, जय। चित्रकूट धाम की जाए, जय। कामदगिरि भगवान की जाए, जय। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, जय। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय। जाए, मंदाकिनी की जाए, जय। कामदगिरि भगवान की जाए, जय। मदगेंद्र स्वामी की जाए, जय। हनुमान धारा की जाए, जय। संपूर्ण चित्रकूट की जाए, जय। संपूर्ण संतों की जाए। जय। जय जय श्री महाराज। सीताराम। जय।